हो गया। नमस्कार साथियों, मैं एमएस खुजनेरी इस वक्त देश के मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री नवनीत जी पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से दिग्गज नेता जो तेज तर्रार नेता हैं, किसान कांग्रेस के नेता हैं, श्री राम प्रसाद जी यादव साहब, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज की इस डिबेट में हम उम्मीद रखते हैं कि आप एक सही दिशा में बात करेंगे और अपनी जो है शब्दों पर जो है मिठास की ज़्यादा जो है देखने को हमें मिलेगी। तो सर, सवाल पहले आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 18 साल आपको इस प्रदेश की जनता ने दिया और डबल इंजन की सरकार आप कहलाए जाते हैं। जी सर। मैं सोचता हूँ कि पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक चारों दिशा पर काम किया है और चारों दिशों को बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी योजना लेके आई है जो आम आदमी के दिनचर्या महत्वपूर्ण जो काम रहते हैं उन कामों को भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता दी और सारे प्रदेश में उसी के कारण आज जो माहौल लग रहा है कि निश्चित रूप से वापस भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। जल्दी तो आपका कहना है कि 18 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के और विकास के मुद्दे पर आप मध्य प्रदेश के अंदर और देश के जो है मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव मैदान में 15 साल आपको भी दिए थे और 70 साल आपको देश ने दिए थे राज करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि अगली बार मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। उस समय कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने 16 महीने के करीब चली। उसमें हमने जनता के हित में बहुत सारे काम किए। हमने 2 लाख तक का कर्जा माफ किया। हमने हर पंचायत में गौशाला खुलवाई। हमने वृद्ध पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की। हमने बिजली 100 यूनिट कर दी थी। हमने ऐसे काम किए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने तो पैसे के बल पे हमारे 20-22 विधायकों को खरीद फरोख्त के सरकार बनाई थी। कोई ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी। सरकार जनता हमारे साथ है। जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। जनता अब भी पूरे प्रदेश में मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हम जो हमारे कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिए हैं उसमें बहुत सारी योजना ऐसी है आम जनता के हित में है। बच्चों के हित में, पढ़ने वाले बच्चे पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे को हम 500 रुपये देंगे और 8वीं से 10वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को हम 1000 रुपये देंगे और 12वीं और 11वीं के पढ़ने वाले बच्चों को हम 1500 देंगे। हम इनको 18 महीना में 18 साल में लाडली बहनें याद नहीं आई। हम वादा करते हैं कि नारी सम्मान में हम 1500 रुपये महीने देंगे। बात हुई घोषणा पत्र की, वचन पत्र की। वचन पत्र आपका भी और घोषणा पत्र आपका भी है। मेरा ये सोच है, सोशल मीडिया का जमाना है। आम मतदाता समझता है कि जहाँ केंद्र की सरकार रहती है वहीं अगर प्रदेश की भी सरकार उसी पार्टी की रहे तो डबल इंजन की सरकार हो जाती है और वो बहुत कुछ विकास कर सकती है।
रही घोषणा पत्र की बात, मोदी जी ने जो सबसे इस देश का मेन काम है कृषि, उस पर पूरा ध्यान दिया है। गेहूं के भाव 2700 रुपये कर दिए हैं। पूरे देश में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की गारंटी दी है। उज्ज्वल गैस चूल्हे की गारंटी पूरे देश को दी है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आम मतदाता डबल इंजन की सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलेगा। आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पे जो कमी अभी रह गई थी 18 साल में, उनको और आगे बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी के नेता डबल इंजन की सरकार वादा करती है, और एक तरफ वचन पत्र आपका भी है, तो कम शब्दों में सर मैं सबके पहले तो जो किसान की बात कही इन्होंने, किसान की जो बात कही, मैं उसके मामले में बोलना चाहता हूँ। किसान की विरोधी सरकार है। अभी तक किसान के कोई भाव नहीं है। सोयाबीन जब पैदा आती है तो 3000 से लेकर 4000 तक बिकती है। गेहूं 2100 समर्थन मूल्य हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 2600 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। उसके बाद हमारा 50 साल का इतिहास है, महंगाई पर हमने हमेशा काबू पाई है। ये बात करते हैं कि हम गैस सिलेंडर 500 में देंगे। अरे गैस सिलेंडर इनके शासन काल में 1100 रुपये में बिका है। और जब हमने गैस सिलेंडर की बात करी, हमारे वचन पत्र में गैस सिलेंडर की बात करी, तो हम 500 रुपये में देंगे। उसके बाद ये बोलने लगे हैं। भाई साहब, 50 साल की सरकार ने मीठा तेल का भाव 70 रुपयों से ऊपर नहीं जान दिया, पेट्रोल के दाम 70 रुपये से ऊंचे नहीं जान दिया। इनकी सरकार केंद्र में 10 साल ही हुआ है। उसके बाद 10 साल में इन्होंने 200 रुपये किलोमीटर तेल कर दिया है। इन्होंने पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, 100 से ऊपर कर दिए, डीजल के भाव बढ़ा दिए। ये किसान विरोधी सरकार है और कांग्रेस किसान के हित में है। ये थे हमारे साथ डबल इंजन सरकार के खुजनेर नगर से भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष श्री नवनीत जी पटेल साहब, और दूसरी तरफ किसान कांग्रेस के नेता श्री राम प्रसाद जी यादव, जिनका दोनों का अपना अपना तर्क है। पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया है कि उन घोषणा पत्रों के आधार पर हम जो है प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम करेंगे, और जो काम पिछले कार्यकाल में भाजपा की तरफ से रह गए थे उनको पूरा करने के पूरा प्रयास और कोशिश करेंगे, ऐसा इनका कहना है। दोनों ही जो दल के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी श्री नवनीत जी पटेल साहब और कांग्रेस पार्टी के राम प्रसाद जी यादव ने हमें जो कीमती समय दिया, इसके लिए हम जो है आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर, एक अच्छे जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश के अंदर जनता की सेवा के रूप में आगामी चुनाव में जीत कर आएंगे। धन्यवाद।